हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्कल का जो एग्ज़ाम है वो अभी सितंबर मंथ में आपको देखने को मिलेगा और अक्टूबर मंथ में। और मेरी जो वीडियो है वो क्वांट से रिलेटेड 2018 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे उनसे रिलेटेड है। और आज मैं अपनी सीरीज का पार्ट नंबर 17 करने जा रहा हूँ। तो जो भी पहली बार आए हैं वो इस वीडियो को देखेगा और क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखेगा और आए हुए क्वेश्चन के एग्जैक्ट पैटर्न है, जो एग्जैक्ट पैटर्न आता है वही मैंने लेके आया हूँ। और दूसरी बात, ये मिनी क्लास होती है जो आप गो थ्रू यदि कर लेंगे इन वीडियोस में तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट पैटर्न क्या रहता है, जो कि अपने को आईबीपीएस पीओ में भी देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात आज की जो हॉट है कि आरआरबी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसके अंदर 8000 वैकेंसी देखने को मिली है प्लस। तो दोस्तों, मेरा सजेशन यही है कि आप अपनी स्टेट से फिल कीजिएगा, क्योंकि दूसरी स्टेट में जाने से आपको इंटरव्यू में वो बाहर निकालते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अपनी स्टेट से फिल कीजिएगा। तो चलिए, ये मेन पॉइंट था। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, कीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए। क्या बोल रहा है कि एक सेल्समैन है जिसको एक फिक्स सैलरी मिलती है और क्या मिलता है, कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है, जो कि विच इज इक्वल टू, इसको देखो 16.66 को क्या लिखते हैं, मैंने कल भी बताया था अपनी क्लास में, 1/6 लिखते हैं उसकी फिक्स सैलरी का। तो देखिए, रेशो बना लेते हैं सैलरी का और कमीशन का। ठीक है, अब सैलरी का कितना है, 1/6। यदि सैलरी 6 है तो कमीशन कितना होगा, 1 होगा। अब क्या बोल रहा है, द कमीशन रिसीव्ड बाय सेल्समैन, कमीशन कितना मिलता है, 9000। तो एक की वैल्यू कितनी, 9000। तो सैलरी कितनी, 54,000। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब बोल रहा है ही स्पेंड 40% ऑफ इनकम, मतलब इनकम सैलरी प्लस कमीशन मिला के टोटल इनकम कितनी, 64 प्लस 9000 कितनी होती है, 63,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63। अब बोल रहा है वो 40% वो क्या कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। तो फाइंड द सेविंग कितनी, ये 40% यदि वो कर रहा है स्पेंड, तो बचेगा कितना, 60% बचेगा। टोटल कितनी है, 100% होती है। 40 खर्चा करा तो बचा कितना, सेविंग कितनी हुई, तो सेविंग कितनी होगी, 63,000 का 60%। सीधा एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, सिंपल। दो जीरो बची, 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 तिया 18, एक आया हासिल, 6 6 36 और एक 37। ठीक है, तो फाइनल सेविंग कितनी हुई, 37,800, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कुछ नहीं, उसने बोला था सैलरी है और उसको कुछ कमीशन मिलता है। जो कमीशन होता है वो सैलरी का कितना पार्ट है, 1/6 पार्ट है, जिसको उसने बोला 16.66% है। ठीक है, अब सैलरी को यदि 6 रेशियो है तो कमीशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि उसने बोला है एक्चुअल में कि जिसको कमीशन मिलता है वो कितना मिलता है, 9000 मिलता है, तो अपने को पता लग गया सीधा सीधा मेथड में कि एक की वैल्यू 9000 है तो सैलरी की वैल्यू कितनी, 54,000 हो जाएगी। अब आगे क्या बोला उसने, सैलरी का 40% क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो बचा कितना, 60%। टोटल ओवरऑल 100 होता है, 40 यदि खर्च कर दिया तो बचा 60% किसका, टोटल का। टोटल कितना, 63,000। 63,000 का 60% कितना है, 37,800। तो 37,800 अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो वही अपना क्या है, आंसर। क्लियर, तो इस तरह क्वेश्चन को करने का अपना पैटर्न रखना और इस तरह क्वेश्चन आपने को देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, आरआरबी पीओ में भी देखने को मिलते हैं, एसबीआई क्लर्क में भी देखने को मिलेंगे, आईबीपीएस क्लर्क भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही बॉडी इस तरह के पेपर बनाती है और वेरी करता है एग्जाम लेवल पे, वो पेपर एग्जाम किस तरीके का है और किस लेवल तक का लेकर जाना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए, ये दे रखा है ट्रेन और कार स्पीड का, ट्रेन और टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, जो स्पीड है जो ट्रेन की और कार का, उसका रेशो कितना दे रखा है, 8:5 दे रखा है। ठीक है, सिंपल। अब ट्रेन ट्रेवल करती है 392 किलोमीटर 7 घंटे में। तो सिंपल है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी, 392 और अपॉन टाइम, यही क्या है, अपनी स्पीड है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7×5 = 35 और 4×7 = 42। सीधा सीधा पता लग गया, 8 रेशो की वैल्यू कितनी है, 56। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। सिंपल। अगर बोला फाइंड द डिस्टेंस द कार, कार है ना ये, एक बार रुकिए देख लेते हैं। हाँ कार है, कि कार जो है 4 घंटे में
4 घंटे में कितना दूरी करेगी थी, 1 घंटे 35 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, तो 4 पूछ रहा है तो 35 इंटू 4 कितना आ जाएगा 140 किलोमीटर, जो कि है अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है। ऐसा इजी क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ये एसबीआई क्लर्कल में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और ऐसा आएगा नो डाउट, थोड़ा सा एक एडिशन हो जाएगा लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। देखिए कितना, ये है SICI का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, लेकिन बस देख के अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए। क्या बोला, सर्टन सम अमाउंट है 6400 रुपये एट 3 ईयर में, मतलब 3 साल में कितना हो गया, 6400 हो गया। ठीक है, और 8800 हो रहा है कितने में, 5 साल में। 5 साल में कितना आ रहा है, 8800 हो रहा है। ठीक है, अब देखो कितना साल बढ़ा है, 2 साल बढ़ा है। ठीक है, और इधर से कितना बढ़ा है, आपको 2400 बढ़ा है। 2 साल में यदि 2400 बढ़ रहा है तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 1200। ठीक है, अब देखो 3 साल में कितना हो रहा था, 6400 हो रहा है, तो 3 साल में ये कितना आएगा, 3600 आएगा, है ना। और वो कितना रहा है, 6400 हो रहा है, तो 3600 तो उसका क्या है, इंटरेस्ट है, ये अमाउंट है। इंटरेस्ट कितना, 3600, तो प्रिंसिपल कितना बचेगा, 2800, क्योंकि प्रिंसिपल में अमाउंट इंटरेस्ट जोड़ते हैं तभी क्या आता है, अमाउंट आता है। ठीक है, तो अपने को इंटरेस्ट माइनस करना है, तो एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 2800 आ जाएगा। 2800 अपना है सी नंबर ऑप्शन। क्लियर, तो इस तरह क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं जो कि अपने सोल्व करना है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा नो डाउट, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। अपने को बस क्वेश्चन करते जाना है और अपना पैटर्न देखते जाना है कैसा पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर। ठीक है जी, पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, पी का कितना है 1600, क्यू का कितना है एक्स, आर का कितना है 900। ठीक है, ये इतना दे रखे। अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, एक्स की निकालनी है। इफ शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट कितना 3330 में से आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल तक लगाया, कितना है 1080। तो ठीक है, इसका शेयर कितना है 1080। ठीक है, अब दोनों का बचा कितना, 3330 में से 1080 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा 2250 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का रेशियो कितना है, कितना है 2500 है, 2500 है ना, तो 22 2500, एक जीरो से एक कट्टी और ये आएगा 9। ठीक है, और ये एक जीरो नीचे है तो क्या आएगा 0.9 आएगा। ठीक है, 0.9 आ गया, सिंपल। अब देखो इस रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.9 आ रही है। ठीक है, तो इसकी भी कितनी आएगी, 0.9 आएगी। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 810, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1440। ठीक है, अब ये भी 0.9 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू इतनी आ रही है, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 0.9, तो 0.9 का मतलब यहाँ पे यदि 1200 आप रखेंगे तो 1200 का 0.9 करेंगे तो कितना आएगा 1080, 1080, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, अपनों ने दोनों का कॉमन निकाल लिया, दोनों की रिमेनिंग कितना था 2250 था, और दोनों का यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1600। एक एक साल का था तो मैंने वो एक एक साल नहीं लिखा है, ये मत कन्फ्यूजन में रखना कि एक एक साल नहीं लिखा, वो कट जाएगा। ठीक है, तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने कट किया तो कितना है 0.09 आया। ठीक है, 0.9 आया, तो अब देखो 1640 बन रहा है 1600 से, तो कितना बन रहा है 0.9 बन रहा है। 0.9 यदि आया है सोल्व करने में तो इसका 1440 आ जाएगा, इसका 810 आएगा। लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही निकाल लोगे तो दूसरे में ऑटोमेटिक अपना पता लग जाएगा। क्लियर, जो कि ऑप्शन से अपने को पता लग रहा है 1200 इसका आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है, तो अपने को सोल्व करने का तरीके अपने पास वेपन्स होने चाहिए। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, आउट ऑफ 5
कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वोवल्स हैं, हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 2 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवल्स कैन बी फ्रेम। तो क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, कितने में से, 5 में से, ठीक है। तो पहले तो 5C2, ठीक है, इनटू एंड है ना 2 वोवल्स, तो 4 में से 2 वोवल्स आएंगे, 4 में से 2, ठीक है। अब लेटर बनाना है, मान लो 2 निकलेंगे, तो ये जो 4 लेटर है तो ये खुद भी तो इधर उधर होंगे ना, खुद भी इधर होंगे, तो खुद इधर होंगे तो उसको क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मान लो यहाँ पे मान लो कि a आ गया, तो अगली बार यहाँ आएगा, फिर अगली बार यहाँ आएगा, फिर अगली बार यहाँ आएगा, तो ऐसे करके वो इधर उधर शफल होंगे तो वो फैक्टोरियल 4 लिखेंगे उसको, ठीक है। अब ये जो है अपना हो गया, पहले तो कांस्टेंट 5 में से 2 लेंगे, वोवल 4 में से 2 लेंगे और फैक्टोरियल 4 वो इधर उधर अरेंज होने में लगेंगे। तो 5C2 क्या होता है, 5C2 होता है 5, 4 और फैक्टोरियल 3 रख लेते हैं, नीचे 5 में से 2 गया 3 और 2 का 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इससे 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 3 से ये कट गया, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा, 10 इंटू 6 बचा, ठीक है। और 4 फैक्टोरियल को लिखना है 4 इंटू 3 इंटू, क्योंकि इंटू में है ये, तो इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 6, 6 चौक 24, 24 छीक है 144, 144 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा, 1440 आएगा, कितना आएगा, 1440 आएगा, ठीक है। समझ में आया ना, मतलब आपको मेन चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे बन रही है। आगे सोल्व करने का तो देखिए NCR फॉर्मूला होता है, वो अब रट लीजिए, यदि नहीं याद रहता तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो क्या आएगा, 6 चौक 24, 24 छीके 144, 44 छीके 44 10, 44 10 1440, क्लियर। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल पे मार्कअप किया 60% एंड डिस्काउंट दिए 120 रुपये का, अपने को प्रॉफिट परसेंट निकालना है शॉपकीपर को जो मिला है, उसका जो CP दे गिवन है कितना है, 300। तो सिंपल सोल्व कर लेंगे, CP कितना 300, 60% मार्कअप किया है तो 60% कितना होगा, 180 होगा, तो मार्कअप प्राइस कितना होगा, 480 होगा। अब बोल रहा है डिस्काउंट दिया है तो माइनस डिस्काउंट कर देंगे, तो माइनस डिस्काउंट कितना 120, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस उसका है 360। तो अपने प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं। तो 300 पे 300 की वैल्यू 360 में बेची है, तो प्रॉफिट कितना 60 हुआ है, तो 60 का प्रॉफिट 300 पे, ठीक है। तो और 100 आ जाएगा, ये सिंपल कट 60 5 जाएगा 30 और ये 5 से कटेगा 20, तो अपना प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा अपना 20%, क्या आ जाएगा 20%, जो कि है अपना आंसर, क्लियर। तो अपना क्या आंसर आएगा, डी आंसर अपना फाइनल है, ठीक। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं पेपर में, आपको इस तरह की वीडियोस देखनी चाहिए, रील्स देखने के बजाय इस वीडियो को 2 की स्पीड पे गो थ्रू होकर देख ले, तो आपको एक तो पैटर्न देखने को मिलता है, कुछ हर पर्सन का माइंड अलग होता है, हर का लॉजिक अलग होता है, तो आपको वो चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करना सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की वीडियो आती रहेगी। आज 7 पार्ट नंबर 17 था, इससे पहले मैंने 16 पार्ट करवा दिए हैं, और RRB को लेकर भी मैं अब नई वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए और इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।